2022 मेंस का जो अब आपका सभी लोग जिनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था आप सभी लोग दे चुके हैं और सबके मन में स्वाभाविक सी जिज्ञासा रहती है कि कौन से पोस्ट थे, कितने पद थे। हालांकि लगभग सबको जानकारी, फिर भी कुछ लोगों को मालूम नहीं होती, तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक सी बात है कि डिप्टी एसपी की पोस्ट कितनी है, एसडीएम की पोस्ट कितनी है, बीडीओ की पोस्ट कितनी है, बीएसए कितना है, एआरटीओ कितनी है, एनटी कितनी, इन सब की हम लोग बात करेंगे कौन सी पोस्ट कितनी है और पेपर कैसे आए थे। आप सब ने पेपर दिया, जो 2023 में जिनको देना है उनके लिए जानना भी जरूरी, पेपर कैसे आए थे और पेपर का स्तर क्या था, कट ऑफ वगैरह क्या रह सकती है। हालांकि कट ऑफ बताना अपने आप में मेंस में बहुत बड़ा दुरूह कार्य होता है, कोई भी नहीं कह सकता कि हमको इतने ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आयोग के विवेक पर और उस कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के मूड पर कि आपने निबंध कैसा लिखा, उसको क्या पसंद आया है और क्या आपका आंसर है। वो खैर बाद में बात करेंगे। और 2023 वाले इससे क्या सीख सकते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पोस्टों की संख्या कितनी है और कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर कितनी हैं। अगर हम लोग पोस्टों की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कुल पोस्ट तो 382 हैं। हालांकि उसमें से कितने काम की हैं, तो जो 82 पोस्ट हैं वो तो आप पहले हटा दीजिए, क्योंकि ये 82 पोस्ट स्पेशल पोस्ट हैं सीधे सीधे, जिसके लिए कि मैनेजमेंट यानी कि एमबीए वगैरह की डिग्री मांगी गई है, तो उसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो एमबीए वगैरह थे। अब हम लोग बात करते हैं जो मेन पोस्ट हैं जिनके लिए अब सर्वाधिक प्रयास रहते हैं। तो अगर बात करें सबसे जो एसपीसीएस में ऊंची पोस्ट या सबसे ऊंचा पद माना था जिसके लिए आप लोग भी तैयार हैं, जैसे मैं, हम लोग भी हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैं स्वयं एक दो पोस्ट के लिए सिर्फ एसडीएम के लिए फॉर्म भरता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो अन्य पोस्ट पे जाने का मन नहीं होता है। तो अगर मिलेगा तो ये, नहीं तो नहीं, उससे बड़ा बेहतर तो मैं खुद ही ऑलरेडी हूँ राजकीय डिग्री कॉलेज में क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर में हम लोग। तो एसडीएम की अगर हम बात करते हैं तो एसडीएम कितनी पोस्ट है यहाँ पर, ये देख लीजिए 39 पोस्टें हैं जो अभी तक जानकारी है। एक आध आगे पीछे होंगी तो वो जब आपका इंटरव्यू का फॉर्म आएगा तो आप देख लेंगे। खैर अभी तक जो जानकारी एसडीएम 39 और एक और चार्मिंग पोस्ट है डीवाईएसपी, है ना, जो डीवाईएसपी की पोस्ट है, डिप्टी एसपी की पोस्ट है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। गजब पोस्टें हैं इस बार 93, कहते हैं ना इकाई का अंक दाही पर, दाही का अंक इकाई पर, आपने चेंज कर दिया। तो एसडीएम आपने 39, डीवाईएसपी 93 और उसके बाद बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना जो, तो उसकी अगर पोस्ट की बात करें तो उसमें भी 36 पोस्टें हैं, यानी कि अच्छी खासी पोस्टें आपको दिख रही हैं। एसडीएम 39, डीवाईएसपी 93, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी 36। आगे अगर हम देख ले बीएसए, यहीं पर देख लेते हैं, तो बीएससी की 13 पोस्ट हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। हाँ, इसके लिए स्पेशली ये है कि पीजी आप मस्ट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी परास्नातक, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, मतलब स्नातक वाले इसमें अवेलेबल नहीं होते, स्नातक वाले बीएससी के लिए नहीं माने जाते क्वालिफिकेशन में। उसके बाद एक और पोस्ट है एनटी, नायब तहसीलदार भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तो एनटी के 34 पद है, 34 एनटी 34। एआरटीओ भी एक बहुत बेहतरीन पोस्ट, तो एआरटीओ के इस बार 4 पद हैं, कितने, 4। सीडीपीओ के 14 पोस्ट हैं और डीपीआरओ जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपीआरओ 5। ये पूरी जो मेन पोस्ट है लगभग 250 के आसपास हो रही होंगी अगर आप जोड़ लेंगे। तो जो बड़ी पोस्ट हैं जिनकी जानकारी आपको चाहिए वो साफ यहाँ पर लिख गई है। एसडीएम 39, डीवाईएसपी डिप्टी एसपी 93, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 36, बीएसए 13 बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसके लिए पीजी योग्यता है परास्नातक, एनटी नायब तहसीलदार 34, एआरटीओ भी अच्छी पोस्ट है, 4 पद हैं उसके, सीडीपीओ 14 पोस्ट है। और याद रखिए कि सीडीपीओ के लिए विशेष योग्यता चाहिए, स्पेशल योग्यता चाहिए, तो इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास बीए में समाजशास्त्र, समाजकार, होम साइंस वगैरह होगा, तो वो लोग। डीपीआरओ जिला पंचायती राज अधिकारी भी अच्छी पोस्ट है, 5 पोस्ट है। तो कुल मिला के ये आपके सामने पोस्टों का खाका हो गया। 2-3 पोस्टें और हैं कुछ, वो आप देख लेंगे, और बाकी जो है एमबीए वाली पोस्टें हैं, तो लगभग यही है। और आप सब ने एग्जाम दे दिया होगा और इनमें से बहुतों का चयन इन पोस्टों पर होगा। स्वाभाविक सी बात है, आपने मेहनत की होगी और करना भी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा चार्मिंग आपको मौका नहीं मिलता है
तो अब पेपर आपका, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो इस पोस्टों की। ये पोस्ट आपको जब इंटरव्यू आने के समय तक आप इसको देख पाएंगे। खैर, आप सब ने पेपर दे दिए हैं मेंस के। पेपर का स्तर अगर इस बार देखें तो पेपर इस बार बड़े जनरलाइज स्तर के थे। मतलब हिंदी का अगर पेपर छोड़ दें आप, सामान्य हिंदी का, तो हिंदी जरूर हमेशा से 20 था। हिंदी हर बार से बेहतर पेपर था, हर बार से टफ कह सकते हैं। लेकिन बाकी अगर जीएस की बात कर लें तो जीएस जर्नलाइज पेपर था, नॉर्मलाइज पेपर था। और ऐसे ठीक, ऐसे तो हमेशा ऐसे एक तरह ही आता है, तो उस तरह भी आया था। हाँ, जीएस ऐसा नहीं कि बहुत से लोग करें बहुत सरल पेपर आया, तो उनको लग रहा होगा, वो एक बार देखेंगे तब समझ में आएगा। तो चारों जीएस मिला के अगर आप 400 पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और सब्जेक्ट आपका, देखिए इंटरव्यू कॉल कितने को आएगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, कि मोटा मोटा आइडिया अगर हम लोग समझ लें, आप ये मान के चलिए अगर आप हिंदी और ऐसे मिला करके आपने 200 गेन कर लिए, जीएस और मिला के आपने 400 गेन कर लिए, और अगर आपके सब्जेक्ट में भी 200 हैं तो ये लगभग 800 बन रहे हैं। और इतने पर यानी कि इंटरव्यू कॉल आपको आएगी, फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं वो बड़ा बात है। तो इतना अगर एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, तो इस 800 का कम ज़्यादा अगर करके देखा जाए तो मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं, हालांकि ये पूरी तरह सत्य नहीं हो सकता, मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर भी एक आपको आइडिया के हिसाब से बता सकता हूँ। तो 762 से लेकर के 766 के बीच कहीं ना कहीं कट ऑफ मेंस की रह सकती है, अगर सब सही रहा। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आयोग ने नहीं की स्केलिंग को लेकर, या अन्य कोई जो उनके मुद्दे रहते हैं वो पता नहीं क्या चलते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैं बता सकता हूँ आपको हिसाब से। तो ये एक जनरलाइज है, और इस आधार पर आप अंदर हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। खैर, वो बात की बात है। तो इतना आ रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकते हैं। 762 766 के आसपास अगर आप ला पा रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए रहेंगे। जनरलाइज पेपर थे तो मार्किंग अवश्य बात है और कम होती है। खैर, अब रही बात 2023 वाले क्या करें, तो जो बीत गया समय 2022 का वो चला गया। अब यूपी पीसीएस सामने है आपकी 2023, सीटें इसमें बहुत अच्छी हैं। अभी से मैं बता दूं कि एनटी की लगभग इसमें 100 प्लस सीटें हैं, 115 भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो देख लीजिएगा। और बीडीओ की भी लगभग 100 प्लस सीटें इसमें हैं, यानी कि 200 सीटें तो एनटी और बीडीओ की ही हैं। एनटी लगभग 115 और बीडीओ 100, तो लगभग सीटें इस बार 500 के आसपास आ जाएंगी। तो उसके लिए आप जुट जाइए, बेहतर प्री और मेंस की तैयारी कीजिए। सबसे पहले तो चैलेंजिंग होता है यूपीपीसीएस प्री निकालना ही बहुत से लोगों के लिए दुखदायी हो जाता है, हर बार ही होता है। हालांकि मैंने कंटिन्यू 10 बार प्री क्वालिफाई किया है और कम से कम 6 बार इंटरव्यू दिया है आयोग का, तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इतना टफ नहीं है। और आप चाहें तो एक मैंने सुपर 40 करके बैच शुरू किया है इस बार, अभी प्री के लिए शुरू किया है, उसमें 40 बच्चे ही रहेंगे। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं 72 37 85 31 97 7237853197 पे आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, तो वो आपको देख लिया जाएगा। तो बेहतर तरीके से आप पार्टिसिपेट करें उसमें, है ना। 853197 पे मैसेज करके यूपीपीसीएस प्री जो 2023 के लिए हम लोगों ने शुरू किया है उस पर आप जुड़ सकते हैं, और बेहतरीन तरीके के साथ आप 100% प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए भी हम लोग शुरू करेंगे। तो अगले जो पोस्ट आ रहे हैं वो 2023 के लिए आप अपने आप को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। बाकी आप सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।